हेलो रिवान, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रिवान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, और वो है क्या, तो इंग्लिश वर्ग 2 या फिर माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का सिलेबस आ गया है और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं, सब चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ शो करा देता हूँ जहां से हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा है उसका सिलेबस आ चुका है। ठीक है, और उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, पूरी चीजों का डिस्कशन जो है हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, माध्यमिक मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक विषय जो है सभी विषय, इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, सब के विषय, ठीक है, उन सभी विषयों के शिक्षक की चयन परीक्षा जो है। और माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन का, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन नृत्य, तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति विभाग में भी माध्यमिक शिक्षक विभागों की जो माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती है वो आ चुकी है। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं कि जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 30/1। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर कर देता हूँ, फिर आप लोग से मैं क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, तो इसको देखिए पीडीएफ को, और उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसी आ चुकी है 2024 के लिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम सब जानेंगे। सबसे पहले इसमें जो ऑनलाइन पत्र भरने की, आवेदन भरने की जो तिथि है वो 28/1/2025 से प्रारंभ होगी, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11/2, मतलब कुल मिला के आपको 14-15 दिन का समय दिया जाएगा। और परीक्षा जो है वो 25 मार्च से क्या होगी, प्रारंभ होगी। ठीक है, इसमें जो फीस है वो 500 रुपीज है जनरल के लिए। ठीक है, और भी जो बचे हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन, इन सभी के लिए जो फीस है वो 250 रुपए है। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को और बता दूं इसमें कि 20 मार्च से आपका पेपर प्रारंभ होगा, 2 पालियों में होगा, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाली जो है वो 7 बजे से प्रारंभ होगी। ठीक है, मतलब आपको पहुंचना रहेगा। एग्जाम तो आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, तो वो 8:50 से लगभग 9 बजे तक में आपको नियम निर्देश पढ़ने को मिलेगा। 9 से 11 आपका 2 घंटे क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी पाली में आपका एग्जाम होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको सबसे पहले देख लेना है कि कितने क्या पद हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा हो रही है उसमें जो न्यूनतम वेतन है वो 32,800 रुपए है, प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता इस समय एमपी में 53% चल रहा है। ठीक है, तो आप 32,800 प्लस 153% इसका निकाल लीजिए, वही आपकी सैलरी होगी, लगभग ये मान के चलिए 50,000 के आसपास। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी आपको सैलरी पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%, इस तरह से आपको जो सैलरी है वो दी जाएगी। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें पद संख्या कितनी है। तो पद जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग में 7929, मतलब 8,000 के करीब पद हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 और जनजाति विभाग में 8,847 पद हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भर्ती नियम पुराने ही हैं, और जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है वो है माध्यमिक शिक्षक जो खेल हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्या है, जानकारी दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और माध्यमिक शिक्षक संगीत की भी वैकेंसी है, प्राथमिक शिक्षक खेल की वैकेंसी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक संगीत की व्यवस्था वैकेंसी है, और प्राथमिक शिक्षक नृत्य की भी वैकेंसी आई हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। ठीक है, अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 1 वर्ष एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, तो उनके लिए जो अधिकतम आयु है वो कितनी दी गई है, 49 वर्ष दी गई है, मतलब 9 वर्ष की क्या दी गई है, छूट दी गई है। ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर कोई महिला है, मध्य प्रदेश की मूल निवासी कोई महिला आवेदक है, तो उसके लिए 45 ईयर्स है। अगर पुरुष और महिला मध्य प्रदेश शासन में के किसी निगम मंडल, ठीक है, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं तो फिर 45 वर्ष है।
पुरुष और महिला जो हैं मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो इनके लिए कितनी है 45 ईयर्स है, मतलब जितने आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं दिव्यांगजन, उनके लिए 45 ईयर्स है। और अगर कोई अगर अति शिक्षक है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। और ये जो एज है वो कैलकुलेट होगी 1/1/2024 से, तो ये बहुत अच्छी बात है। 1/1/2024 से तो आपको आज 1/1/25 लगभग 1 साल कुछ दिन का आपको तो वैसी छूट मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज का भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। अगर मतलब कोई 50 साल का भी हो गया है अतिथि शिक्षक, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म डाल सकता है वर्तमान की स्थिति में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और भी इनके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। तो आरक्षण नियम वही है, ठीक है, उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करते हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ में दिव्यांग व्यक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो हैं, उनके लिए 40% जो है सीट रखी गई है, निर्धारित की गई है। 40% सीट निर्धारित नहीं की गई, पासिंग मार्क जो है न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। और 50% जो है वो निर्धारित किया गया है किसके लिए, तो सामान्य जन के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, हम और भी चीजों को जानते हैं समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, पद कोड नंबर 1 जो है वो सीधी भर्ती नवीन पद हिंदी के अतिथि शिक्षकों के लिए बताया गया है। और अतिथि शिक्षकों के लिए 245 सीटें दी गई हैं, जिसमें इस प्रकार से जो है अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग अपने हिसाब से अपने पद देख लेंगे, ठीक है। नवीन पद जो हिंदी गैर अतिथि शिक्षकों के लिए आए हैं, मतलब नए पद जो आए हैं, वो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। एक चीज जान लीजिएगा, अतिथि शिक्षक और को 50% आरक्षण के तहत जो है सीट का बंटवारा किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलता हूं, आगे और आपको चीजें बताता हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए, इंग्लिश वर्ग 2 वालों के लिए सीट कितनी है। तो समझिए, अनारक्षित वर्ग के लिए जो सीट संख्या दी गई है तो वो है 982, ठीक है। ये अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए है। अगर आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं तो फिर आपके लिए सीट जो है वो कितनी दी गई है, तो अतिथि शिक्षक वर्ग अगर आप नहीं हैं तो उसके लिए कुछ सीट का बंटवारा जो है अलग तरीके से किया गया होगा, ठीक है। अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए 982 पोस्ट है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पद जो है वो कम आए हैं, इसका मतलब ये है कि कंपटीशन जमकर होने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन जो है वो जमकर होने वाला है, ठीक है। और जो सामान्य जन है उनके लिए जो है 855 पद दिए गए हैं, ठीक है। 14% आरक्षित करके जो पद हैं वो ये दिए गए हैं, ठीक है, समझिएगा। आगे चलते हैं। फिर जो नवीन भर्ती है अंग्रेजी, जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, गैर अतिथि शिक्षक मतलब जो अतिथि शिक्षक नहीं है, उन लोगों के लिए भी 988 पद है। और उनके लिए भी सीट का बंटवारा उसी प्रकार से उतनी ही सीट का किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसमें क्या कैसे आप लोगों को फॉर्म डाल सकते हैं कौन सी कैटेगरी में, तो वो आप लोग देख लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और चीजों को समझाते हैं। मतलब मेरे हिसाब से आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। जो पदों का बंटवारा है वो अतिथि शिक्षक और जर्नल में 50% का जो है बंटवारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। अभी सिलेबस में डिस्कशन करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके आधार पर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। संस्कृत के पद जो हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। संस्कृत के जो अतिथि शिक्षक के लिए गणित के जो पद हैं वो 731 पद आए हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, गणित के लिए 731 पद हैं अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए। और 739 पद हैं गणित के लिए, नवीन जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की जो पद संख्या है वो मात्र 219 है, ठीक है। और अतिथि शिक्षक के लिए, और बिना अतिथि शिक्षक के लिए वहां पे 266 पद जो हैं बताए गए हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। तो ये एक है। और बैकलॉग पद जो अंग्रेजी के लिए हैं वो 188 दिए गए हैं, ठीक है। जो पूर्व पद बचे हुए थे उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए, ठीक है। बिल्कुल अनुसूचित जाति के पद बचे हुए हैं। और बिल्कुल 188 पद जो है बचे हुए थे। अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए जो पद बचे हुए हैं वो अनुसूचित जनजाति में बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए ये पद हो गए बैकलॉग के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को हमें समझना है। तो ये पद आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है।
आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं बता भी दूंगा। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक विषय से सीधी भर्ती के लिए जो रिक्त पद हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। इंग्लिश के लिए जो पद हैं, अतिरिक्त शिक्षक संवर्ग के लिए 362 पद आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं दिया गया है, तो ये तो गलत यहाँ पे है। ठीक है, जो भी नियम है निर्देश हों उनके, ठीक है। चलिए, ये पद जो दिए हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। तो उनको आप लोग जानिए समझिए, ठीक है। पद नाम माध्यमिक शिक्षक भर्ती अंग्रेजी, ठीक है। ये गैर अतिथि शिक्षकों के लिए दिए पद दिए गए हैं, वो कितने हैं, 362 हैं। इसमें भी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है, ना ओबीसी के लिए कोई पद दिया गया है, ठीक है। ये सोचनीय विषय है, ठीक है। ओबीसी वाले विद्यार्थी और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय यहाँ पर सरकार द्वारा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और भी पद जो यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है, माध्यमिक शिक्षक खेल के पद दिए गए हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सिलेबस का डिस्कशन है। और सिलेबस जो है वो इंग्लिश में परिवर्तन किया गया है, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया है, बहुत सिलेबस को टफ बनाने की कोशिश की गई है। तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर। और इसकी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए, मेंस के लिए, प्री के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट के बैच को, ठीक है। ये देखिए विवरण दिया है कौन कौन से विषय हैं और उन विषय में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 100 क्वेश्चंस का जो होगा वो पूरा एग्जाम होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। 20 यूनिट में बांटा गया है। और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट जो है इंग्लिश का, उसको भी 20 यूनिट में जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं क्या है। तो यूनिट 1 में रीडिंग अनसीन पैसेज, प्रोज टू एक्सेस कंप्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेबुलरी, ठीक है। तो इस चीज का क्या किया गया है, चीजें रखी गई, मतलब वोकैब जो है वो आपकी है। फिर दूसरा यूनिट अगर हम देखें तो इसमें अनसीन पैसेज, मतलब 5 नंबर का अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वही यहाँ पे बताया गया है। यूनिट नंबर जो 3 है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर जो 3 है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब्स, ठीक है, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, आर्टिकल और डिग्री, मतलब पूरा जो कह सकते हैं आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उससे ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और यूनिट 4 में है आपका टेंस, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। अभी जो क्लासेस है वर्ग 1 और वर्ग 2 की इंग्लिश से जो चल रही हैं, उसमें मैंने जो आप लोग को चीजें बताई हैं वो अभी मैंने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आपको बता दिया है और नाउन बता दिया है, ठीक है। और लगातार उसी तरह से आर्टिकल भी बता दिया है, ठीक है, आर्टिकल्स भी बता दिया मैंने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पंक्चुएशन, ठीक है। तो ये चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यहाँ पे, और पंक्चुएशन, ये चीज आपका यूनिट 4 में है, ठीक है। चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी ऐसा मैं समझ करके आगे चल रहा हूँ, ठीक है। सर वर्ग 2 के लिए यस, ये वर्ग 2 का सिलेबस आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ नितेश जी, ठीक है। अभी चूंकि नया नया सिलेबस आया है इसलिए, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, क्लॉज जो है, इस पर भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए मैं बहुत आसानी से आप लोग को पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर मैं चलता हूं आगे, और यहाँ पे देखिए वोकैब है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेस है, होमोफोम, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। यहाँ से एक एक नंबर के ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब जो शामिल किया गया है फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, एलिट्रेशन, हाइपरबोल और एनोसेंस, एसोनेंस, ठीक है, ये चीज जो है इसमें शामिल की गई है यूनिट 7 में, ठीक है। फिर आते हैं हम यूनिट 8 में, तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री 8 में रखी गई है, और यहाँ पर सोनेट, ऑड, ठीक है,
एलिजी, सटायर, बैंक बर्स, ठीक है, फॉर्म ऑफ स्टेंजा, सिलेबल, डिवीजन, राइमिंग स्कीम, इस चीज को क्या किया गया है यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यूनिट 9 से आपका हो जाता है लिटरेचर चालू। वैसे तो यूनिट 7 से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है यूनिट 9 से लेकर के पूरी चीजें जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो लगभग आपके 60-70% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है जो यूनिट 9 है उसमें क्लास 9th के चैप्टर्स दिए हुए हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। द फन दे हैड, ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, और रिच रिच फॉर द टॉप, और इफ आई वर यू। ये जो टॉपिक्स हैं क्लास 9 के यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो आप शिक्षक बनेंगे, माध्यमिक शिक्षक बनेंगे, और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो टॉपिक हैं वो 9-10 के होने चाहिए, 11-12 के होने चाहिए। 11-12 के अगर नहीं भी हैं तो 9-10 के तो होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट अगर हम 10 पे चलते हैं तो यूनिट 10 पे जो है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक फॉर टू फ्रीडम, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, ठीक है, मिजविल द अदर, ठीक है, मैडम राइट्स, द बस, द प्रपोजल, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है उसमें बेकर फ्रॉम गोवा, है ना, कॉर्ग, टीम फ्रॉम असम, इस चीज को रखा गया है, जो कि आपके क्लास 10th की SCERT-MP से जो की जो बुक है उससे इन टॉपिक्स को क्या किया गया है, पिकअप किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट 11 है, यूनिट 11 में हम लोग ध्यान दें अगर, द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, है ना, इस वार्न, द स्टोरी टेलर, द इंसिडेंटल टूरिस्ट, ये जो है क्लास 9th के टॉपिक्स रखे गए हैं इसमें। क्लास 12 में सॉरी यूनिट 12 में क्या रखा गया, तो अ थ्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द नेकलेस, द माइंड सेट, विजिट बोली, ये जो क्लासेस जो है वो चीज इसमें रखी गई हैं। अगर यूनिट 9 की बात करें तो रेन ऑफ द रूफ, ठीक है, द लेक, इल्स ऑफ इंसफ्री, विंड ऑन अ समर डिड माई स्पिरिट सील, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये जो है क्लास 9th के टॉपिक इसमें रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिट अगर हम 14 की बात करें तो यूनिट 14 में जो टॉपिक हैं वो क्या रखे गए हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द वॉल पोयम, अमेंडा ऑन किलिंग अ ट्री, तो ये जो टॉपिक हैं वो किस में रखे गए हैं, तो वो आपके यूनिट 14 में रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो यूनिट 15 है उसमें कुछ पोएट्री शामिल की गई हैं। तो वो पोएट्री कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जॉन कीट्स की है ऑट टू ऑटम, ठीक है, तारू दत्त की है अवर कोसरीना ट्री, ठीक है, WB ईट्स की है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, सरोजनी नायडू का है इंडियन व्यूअर्स, ठीक है, गुरु नानक देव का है द स्काई इन योर प्लेटर, ठीक है, यो यूनिट 15 की चीजें हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट 16 पे बात करें तो प्रोज है, ठीक है, प्रोज में क्या है, विलियम हेजलेट का ऑन गोइंग अ जर्नी, ठीक है, AG गार्डनर का है अवर अम्ब्रेला मोरल्स, ठीक है, और फिर फ्रांसिस बेकन का है ऑफ स्टडीज। ठीक है, इन सभी के टॉपिक्स मेरे पास रखे हुए हैं, PDFs रखी हुई हैं, MCQs रखे हुए हैं, हर चीज है मेरे पास। ठीक है, मैं आप लोग की क्लास जो है कल से ही स्टार्ट करूंगा वर्ग 2 की, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो यूनिट 17 है तो यूनिट 17 में चार्ल्स डिकेंस है, उनका डेविड कॉपरफील्ड आया है इस बार, और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉल्वे आया है, ठीक है, डोलोवे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, यूनिट 18 में अगर हम बात करें ड्रामा, तो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और जॉन ग्लॉसवर्दी का द सिल्वर वॉक्स है। ठीक है, तो ये चीज हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, अगेन मैं आप लोग को बता दूं, शॉर्ट स्टोरी में जो है वो RK नारायण का द इंग्लिश टीचर है, रस्किन बॉन्ड का द रूम ऑफ द रूफ है, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का काबुली वाला है। ठीक है, चलिए, और एक चीज मैं बता दूं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश का रिनाउंड ऑथर पोएट एंड देयर वर्क, मतलब जो जाने माने राइटर हैं उन सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस आप लोग के एग्जाम में इस बार शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि रेवा इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप लोग की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। और आपकी क्लास कल से ही, मतलब 18 जैन 2025 से ही क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। शाम को क्लास का टाइमिंग रहेगा 7 से लेकर के 9 बजे तक, और आपकी 3 क्लासेस इसमें चला करेंगी, एक ग्रामर की, 2 लिटरेचर की क्लास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक ग्रामर की क्लास जिसमें आपको पूरा ग्रामर बताया जाएगा, साथ साथ में आपको उसके एमसीक्यूज कराए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे आपको। और दूसरी और तीसरी जो क्लास होगी वो लिटरेचर से संबंधित होगी, और आपके पूरे कोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। सिलेबस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आप लोगों को पूरी तरह से तैयारी कराने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।